सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से सीखेंगे, जैसे रिपोर्ट बनाना, फॉर्मूलाज, ऑटोमेशन और रियल लाइफ ऑफिस यूज केसेस। आज का टॉपिक है यूज ऑफ स्पेल नंबर। यूज ऑफ स्पेल नंबर जो होता है, इसे हम यूज करते हैं जब हमें नंबर्स को वर्ड में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है। और इसी तरीके से अगर आप एक्सेल को इजी और प्रोफेशनल तरीके से सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाइए ताकि हर नई वीडियो का अलर्ट आपको तुरंत मिल सके। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, यूज ऑफ स्पेल नंबर। तो जैसे मैंने बताया, स्पेल नंबर जो फंक्शन है उसको हम यूज करते हैं किसी भी नंबर को वर्ड में कन्वर्ट करने के लिए। देखिए, जब भी आप एक बड़ी कंपनी में काम करते हो, स्पेशली एमएनसीज में, तो आप अलग अलग करेंसी में काम करते हो। करेक्ट है। कोई सप्लायर आपको डॉलर में कोट करता है, कोई सप्लायर आपको यूरो में करेगा, अगर वो जापानीज है तो येन में करेगा, कोरिया में है तो डेफिनेटली कोरियन वॉन में करेगा। राइट। तो इस तरीके से जब आप ग्लोबल करेंसी में काम करते हो तो कन्फ्यूजन तो होते रहता है। राइट। क्योंकि इंडिया के नंबर्स काफ़ी बड़े होते हैं, लाइक इन लैक्स एंड करोड़, वेरस डॉलर इन मिलियंस। राइट। तो फिर इसके लिए इट इज़ ऑलवेज गुड कि आप उस नंबर को वर्ड में कन्वर्ट करो ताकि फिर आप उसको सही तरीके से इंटरप्रेट कर सको। ठीक है। और इसीलिए ये जो फंक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्ट टू वेरीफाई कि आपने जो नंबर को इंटरप्रेट किया है वो सही है या गलत है। ठीक है। तो यहाँ पे मेरे स्क्रीन पे आप देख सकते हो कि इनवॉइस है। ठीक है। मान लो इनवॉइस सप्लायर की तरफ से भी आया होगा। राइट। तो इसमें क्या है, इसमें हमें देखना है कि ये जो टोटल है ये एग्जैक्टली कितनी है। राइट। अब तो मैंने छोटी अमाउंट ली है। करेक्ट है। तो इसको अगर मुझे रीड करना है तो इसे मैं कन्वर्ट करूँगा वर्डिंग्स में। ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या फंक्शन यूज करूँगा, इज इक्वल टू स्पेल नंबर, एंड वो नंबर मैं लूँगा यहाँ, जिस नंबर को मुझे कन्वर्ट करना है वर्डिंग्स में। ये देखिए, ₹1948 ओनली। अब इससे क्या हो रहा है, आपको क्लियरली पता लग रहा है कि हाँ ये नंबर क्या है। अब ये डिजिट्स कम है तो काफ़ी इजी है, बट जब यहाँ पे डिजिट्स बढ़ जाते हैं, ठीक है, तब इंटरप्रिटेशन के लिए थोड़ी सी मुश्किल बढ़ जाती है। तो हम इसको थोड़ा सा बढ़ा के देखते हैं नंबर्स को। ठीक है। ये देखिए, हाँ अब ये नंबर देखो, 1,78,000। करेक्ट है। ₹1,78,000। तो हमने क्या किया, स्पेल नंबर के फंक्शन को यूज किया और जिस नंबर को कन्वर्ट करना है उसके ऊपर हमने क्लिक कर दिया। अब देखिए, जब मैं इस फंक्शन को ऑन रखता हूँ तो भले आप जो भी चेंजेस करो, जो भी आपका फाइनल नंबर होगा वो ट्रांसलेट होते रहेगा वर्डिंग्स में। ठीक है। और एक एग्जांपल देखते हैं, मैंने आपके लिए यहाँ और एक एग्जांपल बनाया हुआ है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, देखिए अमाउंट इन वर्ड, यहाँ हम क्या करेंगे, सेम स्पेल नंबर, और हमें ये नंबर जो है वो वर्डिंग्स में ट्रांसलेट करना है। देखो, ₹25,200 ओनली। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर अगर मुझे सेल की अमाउंट देखनी है अलग से, तो मैं क्या करूँगा, स्पेल इज इक्वल टू स्पेल नंबर सेल्स का। अब देखिए, यहाँ ये आ गया। टैक्स का क्या होगा, इज इक्वल टू स्पेल, ये देखिए। तो अब क्या है कि आप भले जो चेंजेस करना है कर लो, अकॉर्डिंगली ये अपडेट होता रहेगा। तो जैसे मैंने कहा कि जब आप एक ग्लोबल एमएनसी कंपनी में काम करते हो जहाँ पे करेंसीज चेंज होती रहती है डिपेंडिंग ऑन योर सप्लायर्स रीजन और क्लाइंट की रीजन, तब ये कन्फ्यूजन काफ़ी रहता है, बिलीव मी। और आपसे गलतियां होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, बिकॉज जैसे मैंने कहा, जब आप यूरो और डॉलर्स में ट्रांजैक्शंस करते हो तब चीज़ें मिलियंस में होती है। राइट। वही अगर आप रुपीज़ में करोगे तो लैक्स एंड करोड़ में होता है। राइट। तो
इस तरीके का फंक्शन यूज करके आप वेरीफाई कर सकते हो कि आपका इंटरप्रिटेशन सही है या गलत है। आई होप मेरा ये छोटा सा एफर्ट आपको बहुत हेल्प करेगा डे टू डे लाइफ में एट योर वर्किंग प्लेस। तो आशा करता हूँ कि आपने बहुत अच्छा कुछ आज सीखा होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा। थैंक यू।